हेलो गाइस, गुड इवनिंग। मैं प्रियल हूँ और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मसल्स पर। ठीक है, तो मसल्स क्या होती है हम सबको पता है। हम सब इंसानों के मैं हूँ या आप हूँ, हम सब लोग के बॉडी में मसल्स है। हम लोग चल पा रहे हैं, कूद पा रहे हैं, तो क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जो है मसल्स प्रेजेंट है। तो चलो शुरू करते हैं। अब सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले ना हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ मसल क्या कहती है कि मसल्स आर विटल फॉर लोकोमोशन एंड मूवमेंट, अलाउिंग बेसिक फंक्शंस लाइक वॉकिंग, टॉकिंग, इवन कीपिंग द हार्ट बीटिंग। ओके, तो मसल्स आर विटल मतलब इम्पॉर्टेंट है लोकोमोशन के लिए। बॉडी में लोकोमोशन होता है, मूवमेंट होता है। मूवमेंट मतलब कि हम लोग हाथ इधर उधर कर पाते हैं। और जो बेसिक फंक्शन है ना, मतलब हमारे जो हम इंसान हैं, हम लोग जो ये जो चीज़ें हैं जो कि बहुत नेसेसरी है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हम बात कर पाते हैं, हम ना चल पाते हैं, और हमारा जो हार्ट है, हमारा दिल जो धड़क रहा है, वो क्यों धड़क रहा है? मसल के कारण। उसमें भी मसल्स है। तो दिल धड़कना बंद हो जाएगा तो हम मर जाएंगे। तो सिंपल सी बात है कि दिल धड़कने के पीछे भी मसल्स है। अब मसल का इम्पोर्टेंस क्या है आपको पता है? 600 के आसपास में मसल्स हैं हमारे इंसानों की बॉडी के अंदर में। और यही मसल हमें चलने के लिए, मूव करने के लिए हेल्प करती है, और जो है सांस लेने के लिए हेल्प करती है, और लीव करने के लिए मतलब ज़िंदा रहने के लिए भी हमें हेल्प करती है। अब फन फैक्ट की बात आती है। फन फैक्ट में क्या है? देयर आर मसल्स इन द रूट ऑफ योर हेयर दैट गिव यू गूज बम्स। यहाँ पे आपके जो सर है ना, आपका जो बाल है, सर पे जो बाल है, वहाँ पे जो है ना हाँ, तो ये जो है ना हमारे बालों के ऊपर में एक मसल है, वो जो है हमें क्या करती है? गूज बम्स देने में हेल्प करती है। गूज बम्स मतलब रोंगटे खड़े कर देती है। और ये एक फैक्ट के बाद मैं आपको बताऊँ, आप जो सब लोग हंसते हो ना, आपको पता है 17 मसल्स की ज़रूरत पड़ती है हमें हंसने के लिए। हम जो मुंह से खीखी खीखी करके हंसते हैं, उसके लिए 17 मसल्स की ज़रूरत पड़ती है। और जब भी हम दुखी होते हैं या परेशान होते हैं, उसके लिए हमें पूरे 42 मसल्स की ज़रूरत पड़ती है। कभी आपने जाना था इसके बारे में? ये फैक्चुअल है। तो अभी हम सेकेंड पेज पढ़ते हैं, उसमें आता है मसल का स्ट्रक्चर। अब मसल स्ट्रक्चर के अंदर में हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है मसल फाइबर्स। मसल स्ट्रक्चर में मसल फाइबर्स क्या कहता है कि ये ना बेसिक यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल है। स्केलेटल मसल मतलब जो अंदर की, जो हड्डियों के अंदर की जो मसल्स होती है, उनको हम स्केलेटल मसल बोलते हैं। लॉन्ग सिलेंड्रिकल एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। सिलेंड्रिकल होती है शेप में। मसल फाइबर क्या होती है? सिलेंड्रिकल होती है, सिलेंडर के शेप की होती है। मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, मतलब कि मल्टीपल, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं उनके अंदर में। और ये सराउंडेड किससे होती है? सैक्रोलेमा से। सैक्रोलेमा क्या है? एक सेल मेम्ब्रेन है। तो मसल फाइबर जो होती है वो सराउंडेड किससे रहती है? सैक्रोलेमा से। ये याद करने वाली चीज़ है। और जो मसल फाइबर है, हमारी प्यारी मसल फाइबर क्या करती है? एनर्जी को स्टोर करती है। एनर्जी को स्टोर करती है ग्लाइकोजन एंड एटीपी इसके फॉर्म में। मतलब किस फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करती है? ग्लाइकोजन और एटीपी की फॉर्म में। और ऑक्सीजन को क्या बोलती है? ऑक्सीजन भी सेव करती है। ऑक्सीजन किस फॉर्म में सेव करती है? माइक्रोग्लोबिन के फॉर्म में। तो जब एनर्जी स्टोर कर रही हो तो ग्लाइकोजन एंड एटीपी के फॉर्म में, और जब वो ऑक्सीजन सेव कर रही है तो माइक्रोग्लोबिन के फॉर्म में कर रही है। मसल स्ट्रक्चर में दोस्तों फिर आता है सेकंड, मसल सेल आता है। अब मसल सेल क्या बोल रही है कि सेम एज मसल फाइबर, ये मसल फाइबर की तरह ही सेम होती है। ईच मसल फाइबर इज इक्वल टू 1 मसल सेल। मतलब ये जो इतनी सारी जो मसल फाइबर है ना, वो मिलकर एक मसल सेल बनाती है। मतलब ये जो मसल फाइबर्स है वो किसके अंदर में आती है? एक मसल सेल के अंदर में आती है। ठीक है, उसके बाद में क्या है? स्पेशलाइज्ड फॉर कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन मतलब कि जब मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करती है, उनके बीच में कॉन्ट्रैक्शन लाती है, उनको जोड़ती है। क्या करती है? उनको जोड़ के रखती, कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो वो जो है मसल सेल करती है। ठीक है, उसके बाद में क्या है? मसल सेल क्या कंटेन करती है? उसके पास में क्या होता है? सैक्रोप्लाज्म होता है। सैक्रोप्लाज्म होता है जिसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और इसके पास में क्या होता है? एंजाइम आयन भी होता है एंड ऑर्गेनल्स भी होता है। ये जो लास्ट वाली लाइन है थोड़ा रट्टा मारने वाली चीज़ है, रट्टा मारना पड़ेगा इसको। अब दोस्तों लास्ट में हम आते हैं मसल टिश्यू के ऊपर। तो मसल टिश्यू क्या है? ये ग्रुप ऑफ मसल फाइबर्स है। ये जो मसल, अपना मसल सेल है या मसल फाइबर है ना, ये जब ग्रुप में वर्क करती है
जब ये क्या करती है, ग्रुप में वर्क करती है। मसल सेल और मसल फाइबर मिलके जब ग्रुप में वर्क करती है तो क्या होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मसल टिश्यू कहते हैं उसको। और ये क्या करती है, मसल टिश्यू क्या हेल्प करती है, हमें मूवमेंट देती है, हम चल पाते हैं, दौड़ पाते हैं। ये हमको स्टेबिलिटी देती है, मतलब हम स्टेबल रह पाते हैं, एक ही जगह पर खड़े रहना, एक ही जगह पर बैठना, हमारा जो पूरा का पूरा शरीर है वो स्टेबल रह पाता है और हमारा बॉडी पोस्चर भी संभालती है और हार्ट प्रोडक्शन भी। समझ रहे हैं आप। अब मेरे दोस्तों अभी हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मसल्स पे। 3 टाइप की मसल्स है, चलो पढ़ते हैं। सबसे पहले आती है स्केलेटल मसल, जो कि हमारे स्केलेटन के अंदर में होती है। स्केलेटन मतलब हड्डियों का ढांचा। हम सबके अंदर हड्डियाँ होती है, आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है। चलो ये पढ़ते हैं। तो स्केलेटल मसल का फंक्शन क्या होता है, वॉलंटरी मूवमेंट ऑफ द बॉडी। वॉलंटरी मूवमेंट जैसे वॉकिंग, चलने का, लिफ्ट करना, मतलब सामान को उठाना। सामान को उठाने को क्या कहा जाता है, लिफ्ट कहा जाता है, सॉरी लिफ्टिंग कहा जाता है। इसीलिए तो लिफ्ट में जब हम लोग खड़े होते हैं तो लिफ्ट हमें हमारा बोझ उठा के ऊपर ही तो लेके जाता है ना हमको, तो लिफ्टिंग का मतलब बोझ उठाना होता है। तो जो चलना होता है, लिफ्टिंग होता है, ये सब वॉलंटरी मूवमेंट है। तो स्केलेटल मसल का ये फंक्शन होता है। कंट्रोल क्या करता है, ये वॉलंटरी मूवमेंट्स को क्या करता है, कंट्रोल करता है। और हाँ, ये कौन सा नर्वस सिस्टम करता है मेरे दोस्तों, वो करता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो ये जो वॉलंटरी मूवमेंट है वो कौन करता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। इसकी लोकेशन कहाँ है स्केलेटल मसल की, तो उसकी लोकेशन जो है बोन्स बाय टेंडन्स। ओके, ये बोन्स को अटैच रहती है, किसको अटैच रहती है, बोन्स को अटैच रहती है, हड्डियों के ढांचा मतलब हड्डी क्या कहते हैं उसको, हड्डी को इंग्लिश में कहते हैं बोन्स। तो अटैच किसको रहती है, बोन्स को, और किसके द्वारा, मतलब किसके हेल्प से, टेंडन्स के हेल्प से। किसके हेल्प से, टेंडन्स के हेल्प से। सेकेंड आता है स्मूथ मसल्स, स्मूथ वेरी सॉफ्ट। समझ गए मीनिंग। इसका फंक्शन क्या होता है, इनवॉलेंटरी मूवमेंट। वो क्या करता था, वॉलेंटरी मूवमेंट करता था। ये क्या करता है, इनवॉलेंटरी मूवमेंट ऑफ इंटरनल ऑर्गन। एक्सटर्नल ऑर्गन तो हमें पता है, पर एक्सटर्नल मतलब हैंड्स हो गए, नोज हो गया, आइज हो गया, पर इंटरनल ऑर्गन्स क्या होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, लीवर होता है, किडनी होता है। तो ये जो है इंटरनल ऑर्गन्स का ध्यान रखता है, मतलब कि जैसे कि ये क्या करता है, जो खाना रहता है ये हमारे खाने को पहुंचाता है, कहाँ से पहुंचाता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से पहुंचाता है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के थ्रू हमारे खाने को पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है, स्मूथ मसल्स पहुंचाता है। ये क्या कंट्रोल करता है, इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स कंट्रोल करता है। और इसमें कौन सा वाला काम आता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, इसमें सोमैटिक नर्वस सिस्टम, इसमें कौन सा वाला होता है मेरे दोस्तों, इसमें होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड हार्मोन्स। इसकी लोकेशन कहाँ होती है, इसकी लोकेशंस होती है वॉल्स ऑफ हैलो ऑर्गन। ओके, वॉल्स ऑफ हैलो ऑर्गन, जैसे ब्लड वेसल्स है, इंटेस्टाइन है, स्टमक है, तो इन्हीं की वॉल्स के अंदर में स्मूथ मसल्स का लोकेशन होता है। देन लास्ट वाली आती है कार्डियक मसल। कार्डियक मसल जो होती है, फंक्शन क्या होता है इसका, कार्डिक मतलब क्या होता है, हार्ट होता है, दिल होता है, आपके पास भी है, मेरे पास भी है। दिल धड़क रहा है इसलिए तो हम जिंदा है। तो फंक्शन क्या है इसका, हमारे दिल को धड़काता है, पंप करता है, किसके थ्रू, सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू। समझ गए आप लोग। ये क्या कंट्रोल करता है, इनवॉलेंटरी, ये भी इनवॉलेंटरी करता है और ये वॉलेंटरी करता है। इसकी लोकेशन क्या है बाबा, दिल का मसल है तो कहाँ पर होगा, ये दिल में ही तो होगा। ये होता है मायोकार्डियम में, यह याद रखना इम्पॉर्टेंट है, मायोकार्डियम में रहता है। हाँ जी मेरे दोस्तों, अब हम 4th पेज पे आ गए हैं। 4th पेज है मसल ऑर्गेनाइजेशन। मसल का ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, सबसे पहले देखेंगे मसल ग्रुप। मसल ग्रुप का फंक्शन क्या होता है मेरे दोस्त, कलेक्शन ऑफ मसल्स दैट परफॉर्म अ सिमिलर जॉइंट एक्शन और फंक्शन एट अ स्पेसिफिक रीजन ऑफ बॉडी। तो मसल ग्रुप क्या करते हैं, ये जो है मसल्स का कलेक्शन होता है और ये क्या करते हैं, सिमिलर जॉइंट एक्शन, मतलब एक ही जॉइंट एक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं या फिर एक ही ऐसे फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से, किसी भी स्पेसिफिक, किसी भी एक खास रीजन में, एक खास कोने में या एक खास जगह पे, बॉडी के किसी भी खास जगह पर ये जो है कलेक्शन ऑफ मसल्स काम करती है, उसे कहते हैं मसल ग्रुप। इसका फंक्शन ये होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, ये है क्वाड्स। Quads are a muscle group on the front of thigh responsible for extending the knee. तो जो है नी का जो मूवमेंट है, हम लोग जो नी है उसको कैसे एक्सपांड कर पाते हैं, कैसे हम नी को
जो है आगे नीचे कर पाते हैं क्वाड्स के कारण। तो ये जो है क्वाड्स क्या है, मसल ग्रुप है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट है, थाई, थाई के सामने में जो है ये प्रेजेंट है। और ये जो है हम लोग जो भी अपना नी वाला मूवमेंट कर पाते हैं वो जो है इसी के कारण कर पाते हैं। सेकेंड आता है मसल लेयर। मसल लेयर का क्या फंक्शन होता है मेरे दोस्त, मसल लेयर का फंक्शन होता है कि ये क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ मसल्स। मसल्स का अरेंजमेंट मतलब मसल इस तरीके से बैठे हुए होते हैं, किसके फॉर्म में, शीट के फॉर्म में बैठे हुए होते हैं, एक दूसरे के ऊपर ऐसे वो एक के ऊपर एक ऐसे शीट के फॉर्म में बैठे हुए होते हैं। ये होती है मसल लेयर। एक के मैं बता रही हूँ आप लोग को, एक मिनट। हाँ, ये एक के ऊपर एक, जैसे किताबें रखते हैं ना हम लोग एक के ऊपर एक, वैसे ही रखी जाती है। ठीक है, तो ये है उसका। ओके, कॉमन इन एब्डोमिनल वॉल। ठीक है, एब्डोमिनल वॉल के पास में होती है। और यही क्या है, एब्डोमिनल वॉल के पास में तो रहती है। और यही लेयर जो है क्या करती है, स्टेबिलिटी, कोर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। कौन करती है, मसल लेयर करती है। इसका एग्जांपल क्या है, एब्डोमिनल मसल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू 3 लेयर्स। तो जो एब्डोमिनल मसल्स है वो भी 3 लेयर में डिवाइडेड है, एक के ऊपर एक। तो उसकी बात कर रहे हैं। अब लास्ट में हम लोग बात कर रहे हैं मसल कंपार्टमेंट की। मसल कंपार्टमेंट का फंक्शन क्या होता है, ये ऐसा सेक्शन है, ऐसा पार्ट है बॉडी का, वो क्या कंटेन करता है, बहुत सारी ग्रुप ऑफ मसल को कंटेन करता है। किसके साथ में, नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स के साथ में। मतलब ये क्या करता है, ये बॉडी का एक ऐसा पार्ट है जो कि क्या करता है, ग्रुप को कंटेन करता है, मसल्स के ग्रुप को कंटेन करता है नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स के साथ में। तो मसल कंपार्टमेंट क्या है, उसका एग्जाम्पल क्या है, जो लोअर लेग है, जो नीचे वाला पार्ट है हमारे पैरों का, वो 4 कंपार्टमेंट में डिवाइडेड है। तो वो मसल कंपार्टमेंट का एग्जाम्पल है। दोस्तों अब मसल फंक्शन देखते हैं। मसल फंक्शन में सबसे पहले आता है मसल कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन मतलब कि एक साथ में भिड़ रहे हैं, और रिलैक्सेशन मतलब एक साथ में हट रहे हैं। मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या करता है, एक्टिव प्रोसेस वेयर मसल डेवलप्स टेंशन। मतलब एक ऐसी प्रोसेस जिसके बीच में मसल के बीच में टेंशन आता है। टेंशन आता है मतलब कि जैसे मैं हाथ मोड़ रही हूँ तो टेंशन आ रहा है, फोर्स आ रहा है, जिसके कारण जो है शॉर्ट हो जा रहा है, वो मसल क्या हो जा रहा है, शॉर्ट हो जा रहा है। और इसको इनिशिएट कौन करता है, इसको स्टार्ट कौन करता है, नर्व सिग्नल करता है। कौन करता है, नर्व सिग्नल जो है सिग्नल करता है। सॉरी फॉर द इशू। और ये क्या कॉज करता है, ये जो है क्या कॉज करता है, कैल्शियम रिलीज कॉज करता है। इसी के कारण जो है कैल्शियम रिलीज होता है। और यही कैल्शियम रिलीज के कारण जो है मसल प्रोटीन है, जो मसल प्रोटीन है, एक्टिन एंड मायोसिन है, ये क्या करते हैं, स्लाइड पार्ट ईच अदर। मतलब कि एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, स्लाइड पार्ट। मैं बताती हूँ, ये मसल कॉन्ट्रैक्शन ऐसा होता है, ये है मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये दिख रहा है, ये एक दूसरे पे जुड़ जा रहे हैं, ये इससे जुड़ जा रहा है, ये इससे जुड़ जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन मतलब एक दूसरे से भिड़ रहे हैं। और जो को यहाँ पर ये एक मसल है और ये एक मसल है, ये इधर जा रही है और ये इधर जा रही है, इनके बीच में कोई रिश्ता नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, रिलैक्सेशन। मतलब क्या हो गए हैं ये मेरे दोस्तों, ये हो चुके हैं फ्री। तो ये कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये रिलैक्सेशन होता है। अब उसके बाद में आता है मसल रिलैक्सेशन। मसल रिलैक्सेशन में क्या होता है, चलो देखते हैं अभी फटाफट। तो मसल रिलैक्सेशन में क्या होता है, एक ऐसी प्रोसेस जहाँ पे मसल रिटर्न हो जाती है। बताया ना मैंने, रिटर्न हो जा रही है, इनके बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, इधर कांटेक्ट था, इधर वो रिलैक्स हो जा रही है एकदम। रिटर्न टू इट्स रेस्टिंग स्टेट, अपनी रेस्टिंग स्टेट में वापस आ जाती है कॉन्ट्रैक्शन के बाद में। और ये कब ऑकर होती है, जब नर्व सिग्नल स्टॉप हो जाती है। यहाँ पे नर्व सिग्नल स्टार्ट हुई थी, इनिशिएट हुई थी, और यहाँ पे वो स्टॉप हो रही है। और यहाँ पे क्या होता है, कैल्शियम, जो कैल्शियम यहाँ पे एक्टिव हुआ था, यहाँ पे वो कैल्शियम जो है पम्प्ड अवे हो जाता है। पम्प अवे मतलब कि वो उसको पंप करके बाहर फेंक दिया जाता है। और जो इंटरेक्शन जो ये एक्टिन और मायोसिन का जो इंटरेक्शन है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है या फिर डिसकंटिन्यू हो जाता है। और यहीं पे एक्टिन और मायोसिन का क्या हुआ था, कॉन्ट्रैक्शन में वो दोनों मिल रहे थे, और यहाँ पे वो दोनों का क्या हो रहा है, उन लोग का इंटरेक्शन बंद हो जा रहा है। उसके बाद में तीसरा जो है हमारे पास में आता है मसल टोन। मसल टोन में क्या बोला जा रहा है, कंटिन्यूअस लो लेवल ऑफ स्टेट ऑफ
पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन। ये एक ऐसी कंटिन्यूस लो लेवल है, ऐसी लेवल है जिसके अंदर में जो है जो पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन है मसल में जो रहता है वो रेस्ट पे रहता है, ठीक है। ये इनवॉलेंटरी रहता है, इनवॉलेंटरी हमने पढ़ा हुआ था। और ये जो है हमारी बॉडी का जो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। किस लिए इम्पॉर्टेंट है? हमारे बॉडी में जो पोस्चर है, हम लोग जो खड़े रह पा रहे हैं, हम जो बैठ पा रहे हैं, वो इसी के कारण कंट्रोल हो रहा है। और ये भी इंश्योर करता है, ये इस बात का भी ध्यान रखता है कि जो मसल है हमारे बॉडी में, हमारे इस शरीर में जो मसल है, क्या वो तैयार है रिस्पॉन्ड करने के लिए। किसी भी कोई भी चीज़ होती है तो उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए क्या हमारी मसल रेडी है नहीं है? तो वो कौन ध्यान रखता है? मसल टोन ध्यान रखता है। हाँ दोस्तों, अब है 6th स्लाइड, वो है शेप्स ऑफ मसल्स। अब बहुत सारी मसल्स हैं, उनके बहुत सारे शेप्स हैं, आइए पढ़ते हैं। ट्रायंगुलर शेप पता ही होगा आप सब लोगों को। ट्रायंगुलर शेप की जो मसल है, ट्रायंगुलर शेप की मसल, तो ट्रायंगुलर शेप की मसल है वो कौन सी है? शोल्डर एंड नेक, ठीक है। तो अगर कोई पूछेगा कि कौन सी मसल्स है जो ट्रायंगुलर शेप में होती है, आपको क्या बताना है मेरे दोस्त? आपको बताना है शोल्डर एंड नेक की। स्पिंडल शेप क्या होता है? स्पिंडल ऐसा धागे के टाइप का होता है, धागे का टाइप का होता है, ऐसा धागे का टाइप का होता है, इसको कहते हैं स्पिंडल, ठीक है। तो स्पिंडल शेप कैसा होता है? हमारी आर्म्स, हमारी बाहें और हमारा पैर, इसकी मसल स्पिंडल शेप में रहती है। फ्लैट मतलब एकदम सीधी। डायफ्राम एंड फॉरहेड जो है, फॉरहेड मतलब हमारा ऊपर का जो माथा है, डायफ्राम मतलब हमारे जो लीवर के नीचे की जगह है, वो जो रहती है फ्लैट रहती है, उसकी मसल्स फ्लैट रहती है। और सर्कुलर मतलब गोल शेप में कौन सी होती है? माउथ और एनस, जो एनस होता है बॉडी पार्ट में, वो जो है सर्कुलर शेप की मसल्स का होता है। अब ये कुछ फैक्चुअल बातें हैं, चलो देखते हैं। 50% बॉडी का वेट जो है मसल्स क्रिएट करता है, आपको पता है? आपका आधे से ज़्यादा जो बॉडी का वेट है, आधा जो आपके बॉडी का वेट है वो मसल कैरी करता है। हार्डेस्ट वर्किंग मसल इज़ इन द आई, हमारी आँखों में है सबसे ज़्यादा परिश्रम करने वाली मसल, समझ रहे हो आप लोग? मसल इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड वाटर एंड प्रोटीन की हेल्प से जो है मसल बनती है। लार्जेस्ट मसल इन योर बॉडी इज़, हाँ, ये ग्लूटियस मैक्सिमस, ये जो है ऐसी मसल है जो कि सबसे लार्जेस्ट है हमारी बॉडी में, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, याद रखना। हाँ मेरे दोस्त, अभी ये 7वां पेज है। अब बताओ मसल के कारण कौन सी बीमारियां हो सकती है? क्या पढ़ना ज़रूरी नहीं है? बहुत ज़रूरी है, चलो पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है मस्कुलर, और एक मिनट वेट, सॉरी फॉर द इशू। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, ये सबसे पहली डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है? ये जेनेटिक डिसीज़ है। जेनेटिक डिसीज़ मतलब कि जो आपके माता पिता से आती है, जेनेटिक मतलब जो पूर्वजों से आती है, वो उसे कहते हैं जेनेटिक डिसीज़। और ये क्या करती है? मसल को वीक करती है। मसल बिल्कुल काम करना बंद नहीं करती, पर वीक हो जाती है, मुरझा जाती है, और जो है वेस्ट भी हो जाती है। और जो है हमारी सेकंड डिसऑर्डर है वो है मैस्थेनिया ग्रेविस, सॉरी कुछ भी हो सकता है, उसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत हो सकता है। तो ये क्या है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, और इसका मुझे एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्या नाम है इसका? हाँ, माइटोसिस। ये क्या है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, और इसके कारण क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ मसल होता है, मसल इन्फ्लेम हो जाती है इसके कारण, ठीक है। उसके बाद में आता है फाइब्रोमेल्गिया। ये क्या कॉज करती है? क्रॉनिक मसल पेन। जो मसल में हमारा बहुत दुख दर्द होता है ना, जोड़ों में बहुत दर्द होने लगती है मसल्स में, तो वो कौन क्या करती है? ये क्रिएट करती है। उसके बाद में 5th आती है रैप्डोमाइसोलिसिस, ठीक है, मायोलिसिस सॉरी। तो ये क्या है? मसल टिश्यू है। इसमें क्या होता है? इस डिसऑर्डर में क्या होता है मेरे दोस्त? इसमें आपका जो मसल का टिश्यू है वो ना ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है, एकदम जल्दी से टूट जाता है। और क्या रिलीज़ करता है? रिलीज़ करता है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन को हमारे खून के अंदर में क्या करता है? रिलीज़ करता है। ये ऐसा डिसऑर्डर है। एंड देन आता है, हाँ, मायोपैथीज क्या करता है? ये कहाँ से? ये जेनेटिक मतलब पूर्वजों से आता है, और ये क्या करता है? इन्फेक्शन या फिर हार्मोनल इश्यूज़ जो है ये कॉज करता है, या फिर इनसे कॉज होता है, ठीक है। और उसके बाद में आता है क्रैम्प्स एंड स्पैम्स, ओके। ये जो भी सडन इनवॉलेंटरी मसल होती है ना, उनके बीच में कॉन्ट्रैक्शन, उनके बीच में जो भेदभाव होता है, ये देखो
एक दूसरे से लड़खड़ाते हैं ना, तो ये जो है बिल्कुल बहुत ज़्यादा पेन लाता है मसल के अंदर में, डिसऑर्डर भी क्रिएट कर सकता है। दोस्तों लास्ट स्लाइड है हैप्पी हैप्पी हैप्पी। ओके, तो कॉजेज़ ऑफ मसल डिसऑर्डर, ऐसी कौन सी वजह है जिसके कारण हमें मसल डिसऑर्डर हो रहा है? चलो पढ़ते हैं। जेनेटिक फैक्टर है। जेनेटिक फैक्टर मतलब जो कि हम अपने माँ बाप से लेके आते हैं, जेनेटिक हमारे जीन्स के अंदर में ही है ये बीमारी। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो हमने अभी पढ़ा था। उसके बाद में आता है ऑटो इम्यून डिसीजेज़। ये क्या होता है? जब हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारा अंदर में जो इम्यून सिस्टम है, ये क्या करता है? हमारी मसल पे या फिर हमारी नर्व सेल पे क्या करता है? अटैक करता है। हमारा इम्यून सिस्टम जब हमारी मसल या नर्व सेल पे अटैक करता है तो ये वाली डिसीजेज होती है। इसके एग्जाम्पल हमने पढ़ चुके हैं। माइस्थेनिया ग्रेविस। उसके बाद में थर्ड एग्जाम्पल आता है, वो है इंजरीज एंड ओवर यूज। इसमें क्या होता है? जो स्ट्रेन होता है, स्प्रेन होता है, ऐसी कंडीशन होती है। टेंडिनिटीज़ ऐसा जो है बिल्कुल हमारी मसल पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर सकता है, हमारी मसल को दुख दर्द पीड़ा दे सकता है और हमारी हेल्थ को बहुत ज़्यादा ख़राब कर सकता है। इंजरी और इन्फेक्शन भी मसल डिसऑर्डर का एक कॉज होता है, एक वजह हो सकती है। बहुत सारी ना इन्फेक्शियस चीज़ें होती है जो ना हमारी बॉडी में होती है, ठीक है। ये इन्फेक्शियस चीज़ें जो है तो ये क्या है? अफेक्ट कर सकती है मसल फंक्शन को, बहुत तरीके से ये अफेक्ट कर सकती है ये, और इसके कारण जो है हमको मसल डिसऑर्डर हो सकता है। उसके बाद में मेडिकेशंस है। कुछ ड्रग्स ऐसी है जो कि हमारी मसल को वीक कर सकती है, या फिर इसके जो बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं। मतलब आपको पता है ऐसी कुछ दवाई लेने से आपकी मसल पता है बहुत ज़्यादा एकदम वीक हो सकती है। आप लोग काम नहीं कर पाएंगे, आप पैरों से चल नहीं पाएंगे, मूव नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हो आप लोग? और उसके बाद में सिक्स्थ एंड लास्ट रीज़न है हार्मोनल इम्बैलेंसेस। एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू मसल प्रॉब्लम। हमारे अंदर में, हमारी बॉडी के अंदर में एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स होते हैं कुछ। ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा बेसिक है, जो कि है कंट्रीब्यूट मसल प्रॉब्लम कर सकती है। थैंक यू।